हेलो एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। आज आपने आज़ादी का अमृत महोत्सव बड़े जोश के साथ मनाया होगा। तो आज का हमारा टॉपिक है वो है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। उसका जो एक सेकंड पार्ट है नंबर फॉर्मेशन। भी आपने प्रीवियस वीडियो में देखा कि हम वर्ड फॉर्मेशन और रैंक ऑफ ए वर्ड कैसे कैसे परमुटेशन का यूज़ करके फैक्टोरियल का यूज़ करके हम निकाल सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वो नंबर फॉर्मेशन। तो हम नंबर फॉर्मेशन की बात करें तो वहां पे there are two things which are very important. First one is with no digits repeated। इसका मतलब है अगर आपके पास कोई तीन डिजिट ले लेते हैं, if three digits are there, मैं ऑप्शन ले लेता हूँ 3 4 एंड ये आपके पास थ्री डिजिट्स हैं विद नो डिजिट्स रिपीटेड। अगर आपको थ्री डिजिट का कोई नंबर बनाना है, पहले टू डिजिट की बात कर लेते हैं। टू डिजिट का कोई नंबर बनाना है, यहाँ पे कोई भी डिजिट रिपीट ना करे, तो यहाँ पे ये होता है वंस प्लेस और ये होता है टेंस प्लेस। तो वंस प्लेस पर क्या सभी के सभी डिजिट्स आ सकते हैं? तो तीनों के तीनों डिजिट्स आ सकते हैं, 3 4 एंड यहाँ पे थ्री चॉइसेस हो इनटू में। यहाँ पे अब जब बात की है विद नो डिजिट्स रिपीटेड, तो यहाँ से इनमें से कोई एक डिजिट यहाँ आ चुका है, तो आपके पास इनमें से कोई दो डिजिट ही बचेंगे तो यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ दो चॉइस होंगे। ये कितना टोटल छह नंबर्स हम बना सकते हैं। सेकेंड वन इज व्हेन रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड। जब रिपीटिशन अलाउड हो, यहाँ से इसी का एग्जांपल लेते हैं 3 4 एंड 7। यदि आपके पास में थ्री डिजिट्स हैं, तो यहाँ से जब रिपीटिशन अलाउड हो तब हम कितने नंबर्स बना सकते हैं? तो वंस डिजिट, ये वंस प्लेस है, ये टेंस प्लेस है। वंस प्लेस पर तीनों के तीनों आ सकते हैं। इनटू में जब डिजिट्स का रिपीटिशन अलाउड है, मतलब तीनों के तीनों फिर से यहाँ पर आ सकते हैं। तो यहाँ पर टोटल चॉइस कितनी होगी आपके पास में? 9। अब देखना चाहते हैं कौन कौन से नंबर्स। यहाँ पर अगर देखना चाहें, फर्स्ट नंबर होगा 34, 37, 47, 43, 73 और 70। ये छह नंबर्स हम बना सकते हैं विदाउट रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स। अगर रिपीटिशन अलाउड किया तो आपके पास कितने नंबर्स बने? 9। वो कौन से होंगे? इसके एक्स्ट्रा में जो भी नंबर्स होंगे वो ऐड कर देता हूँ। 3 4 एंड 70। ये तीन जो नंबर्स हैं वो एक्स्ट्रा बनेंगे जब रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स अलाउड हो। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पर। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी टू डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म using the digits 1, 2, 3 and 7 when no digits repeated। जब कोई भी डिजिट है वो रिपीट ना हो। हमारे पास जो डिजिट्स दिए हैं 1 2 3 एंड 7, आपको बनाना है दो डिजिट का नंबर, तो हमने एक बॉक्स ले लिया है। ये आपका है वंस प्लेस, ये आपका है टेंस प्लेस। अब यहाँ पर हमारे पास देखें तो ये चारों के चारों डिजिट्स वंस प्लेस पर आ सकते हैं 4 इनटू में। अब चारों में से कोई एक डिजिट यहाँ जा चुका है, तो रिमेनिंग थ्री डिजिट्स हैं उनमें से तीनों के पास चॉइस है कि तीन पे आ सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, तो टोटल नंबर ऑफ नंबर्स हैं वो कितने बन जाएंगे? 12 नंबर्स तो बन जाएंगे। अगर हम एग्जांपल के देखना चाहें कि वो नंबर्स कौन कौन से होंगे, तो वो नंबर्स होंगे 12, 13, 17 के बाद 21, 23, 37 के बाद 31, 32, 37, 71, 72। ये टोटल 12 नंबर्स बनेंगे जब रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स है वो अलाउड ना हो। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं हाउ मैनी टू डिजिट इवन नंबर्स। अब यहाँ पे कंडीशन आपके पास आ गई है इवन नंबर्स can be formed using the digits 0 1 3 and 4 with no digits repeated। तो आपके पास में जो डिजिट्स दिए हैं वो हैं 0 1 3 एंड
4। तो हम अब 2 बॉक्स बना लेते हैं, एक वंस प्लेस के लिए, एक टेंस प्लेस। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि आपके पास में 2 डिजिट का इवन नंबर बनाना है, तो यहाँ पे इसके लिए वंस प्लेस के लिए 2 चॉइसेस हैं, या तो 0 हो या फिर 4 हो। तो यहाँ पे अब मैं इस क्वेश्चन को 0 अलग लेके करूँगा और 4 अलग लेके करूँगा। यहाँ मान लेता हूँ मैं यहाँ 0 हो, तो 0 के लिए सिर्फ एक चॉइस होगी। अब इनमें से 0 जा चुका है, बचे कितने रिमेनिंग 3 डिजिट्स, तीनों के तीनों यहाँ आ सकते हैं। यहाँ से आपके पास आए 3। अब 0 को मैंने ले लिया है, यहाँ पे वंस प्लेस पे आपका 4 भी हो सकता है, तो 4 होने की चॉइस कितनी होगी, 1। 4 जाने के बाद यहाँ पे रिमेनिंग 3 डिजिट्स हैं 0, 1 एंड 3। क्या 0 यहाँ पर आ सकता है? 0 यहाँ पर नहीं आ सकता। सिर्फ आपके पास 2 चॉइस बचेंगी, 1 एंड 3। यहाँ पे सिर्फ 2 नंबर्स बनेंगे। ये 3 नंबर्स कौन-कौन से बनेंगे? 10, 30, 30। अब ये 2 नंबर्स कौन से बनेंगे? ये आपके जो नंबर्स बनेंगे, बनेंगे 3 एंड 34। यहाँ पे 2 आया है, अगर यहाँ पे 0 भी आ सकता, अगर 0 आता तो वो नंबर कौन सा बन जाता, 4, जो कि 2 डिजिट का नहीं रहता, वो 1 डिजिट का नंबर हो जाता है। इसलिए हमने 0 के केस में अलग अलग किया है। तो जहां भी 0 होगा और दूसरी कंडीशन उसके साथ में होगी, जैसे कि यहाँ पे इवन नंबर्स की बात की है, तो 0 के साथ में एक कंडीशन एक्स्ट्रा दी है कि इवन नंबर्स, तो हमें 2 अलग अलग पार्ट्स में क्वेश्चन को करना होगा। यहाँ पे ये और ये, या तो ये हो सकता है कि यूनिट प्लेस पे 0 आ जाए या यूनिट प्लेस पे 4 आ जाए, तो ये 2 कंडीशन बनेंगी, दोनों को ऐड कर दें तो टोटल नंबर्स आपको मिल जाएंगे कितने, 3 + 2, 5 नंबर्स होंगे जो इन डिजिट्स का यूज करके बनेंगे, जो इवन नंबर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स आर इवन? 2 डिजिट के कितने नंबर होंगे जो इवन होंगे? अब यहाँ पे डिजिट्स आपको दिए नहीं है, तो सभी डिजिट्स का यूज कर सकते हैं। टोटल डिजिट्स जो होते हैं आपके पास, वो कौन से होते हैं, 0 से 9 तक, मतलब इन डिजिट्स का यूज करना है और 2 डिजिट के नंबर्स बनाने हैं जो कि इवन हो। यहाँ पे वही कंडीशन आपके पास फिर से आती है, 0 अवेलेबल है। तो यहाँ पहला केस वही लेते हैं जब 0 को यूनिट प्लेस पर लेते हैं। ये 0 आने की पॉसिबिलिटी या चॉइस कितनी होंगी, सिर्फ 1 होगी इनटू में। यहाँ पर कौन कौन से, यहाँ पर है टेंस प्लेस पर कौन कौन से डिजिट्स आ सकते हैं, तो सभी के सभी डिजिट्स यहाँ आ सकते हैं। ये कितना हो, 9। ये हो गया 9 ऐसे नंबर होंगे जहां पर यूनिट प्लेस क्या होगा आपका, 0 होगा, यूनिट प्लेस 0 होगा। आगे देखते हैं सेकंड बॉक्स में, 0 के अलावा सभी नंबर्स, सभी डिजिट्स आ सके, 0 के अलावा कौन कौन से आ सकते हैं, 2, 4, 6 और 8। यूनिट प्लेस पर ये डिजिट्स आएंगे तो वो क्या होगा, इवन नंबर होगा। तो यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटीज हैं आपके पास, 4 पॉसिबिलिटीज हैं। अब क्वेश्चन में एक चीज और देखनी है कि यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि रिपीटिशन अलाउड है या नहीं है। तो यहाँ पे कुछ नहीं बोला गया, सिर्फ पूछा गया हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स आर इवन, कितने जो नंबर्स हैं वो 2 डिजिट के इवन होंगे। तो यहाँ पे मैं देखना चाहूँ तो क्या 22 है, वो इवन है और वो 2 डिजिट का नंबर है, तो है। इसका मतलब यहाँ पर रिपीटिशन अलाउड है, आप डिजिट्स को एक से ज्यादा बार यूज कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास में ये सारी चॉइस होगी जो कि टेंस प्लेस पर आ सकती है। 0 नहीं आ सकता, क्योंकि 0 आएगा तो 1 डिजिट का नंबर बन जाएगा। तो ये आपके पास कितनी है टोटल, 9। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 30। ये प्लस में है, तो यहाँ करना चाहे तो आपके पास कितने नंबर आ गए, 45 नंबर्स आ गए जो इवन नंबर होंगे। अब कंडीशन की बात करूं, अगर मैं यहाँ पर लिख देता, क्वेश्चन में ये होता
कि when repetition of digits repeat digit not allowed, अगर अलाउड नहीं होता तो आपके पास में कितने नंबर्स बनते। तो फर्स्ट केस तो वही रहता कि जीरो यूनिट प्लेस पर है तो जीरो के लिए एक चॉइस होती और बाकी 9 डिजिट्स हैं वो टेंस पोजीशन पर आ जाते। लेकिन यहाँ देखना चाहें, यहाँ केस है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। यहाँ पे अगर 2 4 6 और 8 डिजिट्स को लेना चाहें तो 4 चॉइस हो जाएंगी इन टू में। यहाँ क्या चेंज होता, यहाँ चेंज हो जाता कि यहाँ तो 4 चॉइस रहती लेकिन टेंस प्लेस पर इन 9 डिजिट्स में से कोई एक आ चुका है, या तो 2 आ चुका है या 4 या 6 या 8। तो बचे कितने, अब सिर्फ 8 डिजिट्स बचे हैं क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे कितना आता, 32। तो जब रिपीटिशन अलाउड नहीं होता तब 32 प्लस 9 41 नंबर्स होते आपके पास। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं कौन से 4 नंबर्स नहीं होते। 22 रिपीटिशन अलाउड होता तब होता वो 44 66 और 88। ये 4 नंबर्स ऐसे हैं जो इस केस में नहीं आएंगे और रिपीटिशन अलाउड होगा तब आएंगे। तो यही समझने की चीज थी इसमें, रिपीटिशन अलाउड हो और ना हो अब अलग अलग केस बनेंगे, वो ये होंगे। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हाउ मैनी टू डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाई 5 कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 0, 1, 2 एंड 5 विद नो डिजिट्स रिपीटेड। क्वेश्चन में फिर से बोल रहा है कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होगा। तो आपके पास जो डिजिट्स दिए हैं वो ये हैं 0, 5। हम टू डिजिट का नंबर बना रहे हैं, ये आपका प्लेस और ये टेंस प्लेस। वंस प्लेस पर क्या क्या पॉसिबिलिटी है, या तो जीरो आ जाए या फिर 5 आ जाए। जीरो को लेके चलता हूँ कि यहाँ पर जीरो हो, यहाँ पर जीरो होगा तो उसकी चॉइस कितनी होंगी, तो एक चॉइस होगी जीरो आने की इन टू में। यहाँ पर रिमेनिंग कितने डिजिट्स बच गए आपके पास, 5। 5 के 5 आ सकते हैं। तो ये 5 नंबर्स तो वो आ गए जिनमें यूनिट प्लेस पर क्या होगा, आपका जीरो होगा। बाकी देखते हैं, यूनिट प्लेस पर जीरो के अलावा क्या आ सकता है, 5 आ सकता है। तो 5 से डिविजिबल होगा। 5 से डिविजिबल की कंडीशन आपको पता होना चाहिए कि 5 से डिविजिबल तब होगा जब यूनिट प्लेस पर या तो जीरो हो या फिर 5 हो। यही एक कंडीशन है जब 5 से डिविजिबल होगा, इसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं है। यहाँ पर 5 हो, अब यहाँ जीरो आ नहीं सकता, 5 है वो आ चुका है। तो 5 के लिए यहाँ पर कितनी चॉइस है, 5 आने की सिर्फ एक चॉइस है। बचे कितने, सिर्फ 4 डिजिट्स हमारे पास बचे, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। ये टोटल नंबर्स कितने, 5 प्लस 4 टोटल 9 नंबर्स होंगे। कौन से होंगे देख लेते हैं। ये आपका आ गया 10, 20, 30, 40 और 50। 5 नंबर्स तो ये होंगे। ये वाले कौन से होंगे, 15, 25, 35 और 45। ये टोटल 9 आपके नंबर्स आएंगे जो 5 से डिविजिबल होंगे इन डिजिट्स का यूज। तो जीरो वाला केस आपने समझ लिया। अगर हम जीरो को डायरेक्ट ऐसे यूज करते हैं कि सिर्फ एक ही बॉक्स बनाते हैं, यहाँ पे देखते हैं जीरो और 5 दोनों आ सकते हैं। तो यहाँ पर चॉइस कितनी होगी, दो इन टू में। यहाँ पर जीरो नहीं आ सकता, बाकी पांचों के पांचों आ सकते हैं। वो कितना आता, 10, जो कि गलत है। ऐसे नहीं करना, आपको जीरो का केस अलग लेना है और बाकी डिजिट्स के लिए केस को अलग लेना है, तभी आपका आंसर सही आएगा। अगर जीरो और बाकी डिजिट्स को एक साथ ले लिया तो आंसर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हाउ मैनी थ्री डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 0, 1, 3, 5 एंड 7 विद नो डिजिट्स रिपीटेड। कोई भी डिजिट रिपीट ना हो। ये आपके पास में डिजिट्स दिए हैं, आपको 3 डिजिट्स का नंबर बनाना है। तो ये वंस प्लेस, ये टेंस, ये हंड्रेड प्लेस।
यहाँ से देखना चाहें 3 डिजिट का नंबर बनाना है तो यहाँ पे 100 जो पोजीशन है, जो 100th पोजीशन है, उस पे 0 नहीं आ सकता। 0 नहीं आ सकता तो इस तब बाकी के 4 आ सकते हैं इनटू में। अब सेकंड पोजीशन की बात करें तो यहाँ पर पहले कितने थे? 5, 1 आपके पास जा चुका है, डिजिट्स अलाउड नहीं है रिपीट करना। तो यहाँ पे बचेंगे कितने? 4, तो यहाँ पे सिर्फ 4 चॉइसेस होंगी इनटू में। अब 2 डिजिट आपके पास जा चुके हैं, बचे कितने? 3, तीनों के तीनों यहाँ आ सकते हैं, तो क्या आपके पास 3 चॉइस रहेंगी। तो टोटल आपका आंसर है वो कितना हो जाएगा? 48 आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स दिस व्हेन रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड एनी नंबर ऑफ टाइम। जब रिपीटिशन है वो यूज हम कर सकते हैं। यहाँ से देखते हैं रिपीटिशन अलाउड है, इसका मतलब वही स्टार्ट करते हैं वंस प्लेस प्लेस और 100 प्लेस पर क्या जीरो आ सकता है? नहीं आ सकता। अगर 100 प्लेस पर जीरो आ जाएगा इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपका? 2 डिजिट का नंबर बन जाएगा। यहाँ पे जीरो नहीं आ सकता। 100 प्लेस के लिए कितने चॉइसेस हैं? ओनली 5 चॉइसेस इनटू में। अब रिपीटिशन अलाउड है, रिपीटिशन अलाउड है तो मतलब टेंस पोजीशन पर सभी के सभी डिजिट्स का यूज किया जा सकता है। टोटल 6 डिजिट हैं तो 6 2। फिर से रिपीटिशन अलाउड है तो यहाँ पर भी पैकेज है जो हम कर सकते हैं। ये टोटल नंबर कितने आ जाएंगे आपके? 180 नंबर्स होंगे जो रिपीटिशन अलाउड हो तब बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 5। कंडीशन वही है, 5 से डिविजिबल। 5 से डिविजिबल कब होगा? जब 0 और 5 यूनिट प्लेस पर होंगे। डिजिट्स कौन से दिए हैं? कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 0 1 2 3 5 7 9 विद नो डिजिट्स रिपीटेड। तो डिजिट्स का रिपीट नहीं करना है डिजिट्स को। तो यहाँ पे 3 डिजिट का बनाना है। ये वंस प्लेस, ये टेंस प्लेस, ये 100 प्लेस। स्टार्ट करते हैं वही 0 से। 0 को लेंगे हम, अगर वंस पर लेंगे तो 0 के लिए एक चॉइस होगी इनटू। 0 यहाँ आ चुका है, बके बचे हैं आपके पास में कितने? 6। तो 6 के 6 यहाँ आ सकते हैं। अब इनमें से कोई एक जा चुका है और 0 जा चुका है, मतलब आपके पास कितनी चॉइस बच गई? 5। तो यहाँ पे 100 प्लेस पे से 5 आ सकते हैं। तो 30 नंबर्स आपके वो हो जाएंगे जिनमें लास्ट डिजिट 0। अब लास्ट डिजिट 5 होगा, वो कौन से केस होंगे देख लेते। ये वंस प्लेस पे आपने मान लिया कि 5 है तो 5 के आने की सिर्फ एक चॉइस होगी। अब 5 है वो जा चुका है। 100 प्लेस की बात करते हैं। 5 है वो जा चुका है, 0 यहाँ आ नहीं सकता। तो टोटल कितनी चॉइस हो जाएंगी? ओनली 5 चॉइस फॉर 100 प्लेस। इनटू में डिजिट्स अलाउड है नहीं, 2 डिजिट्स आपके यहाँ से जा चुके हैं, बचे कितने? ओनली 5। तो यहाँ पर सिर्फ 5 आएगा। तो टोटल कितना है आपका? 25। अगर इनका सम कर दें तो ये कितना हो जाएगा आपका? 55 नंबर्स बनेंगे जो कि 5 से डिविजिबल हो। ये कंडीशन ध्यान रखनी है, 0 अलग केस लेके चलना है, 5 अलग केस लेके चलना है, वरना आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स दीज विद नो डिजिट्स रिपीटेड। अब 4 डिजिट्स का बनाना है। डिजिट्स आपके पास दिए हैं 0 1 2 3 5 और 6। 4 डिजिट के लिए हमने 4 बॉक्सेस बना लिए। ये वंस प्लेस, ये टेंस प्लेस, ये 100 प्लेस, ये 1000 प्लेस। 1000 प्लेस पर क्या 0 आ सकता है? नहीं। अगर 0 1000 प्लेस पर आ जाएगा इसका मतलब वो 3 डिजिट नंबर हो जाएगा, 4 डिजिट नहीं रहेगा। तो यहाँ सिर्फ कितनी चॉइस हैं? 5 चॉइस हैं 1000 प्लेस के लिए। 100 प्लेस पे 0 आ सकता है। टोटल आपके पास 6 थे जिनमें से एक यहाँ आ चुका है। यहाँ पर कितने बचेंगे? 5 चॉइस रहेंगी इनटू में। टोटल 6 जिसमें से 2 आपके जा चुके हैं, तो यहाँ पर कितनी चॉइस रहेंगी? ओनली 4 चॉइसेस। टोटल आपके 6 जिसमें से 3 आ चुके हैं, तो यहाँ कितनी चॉइस? 3 चॉइसेस। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? आप इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आंसर आएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
How many four-digit numbers can be formed using the digits 0, 1, 2, 3, 5 and 6 when repetition of digits is allowed? क्वेश्चन में बोल दिया है कि रिपीटिशन अलाउड है, तो अब देखते हैं क्या चेंज हो जाएगा डिजिट में। ये वही चार बॉक्स हमने बनाए, ये वंस, ये टेंस, ये हंड्रेड, तो सॉरी ये हंड्रेड, ये थाउजेंड। थाउजेंड पोजीशन पर जीरो नहीं आ सकता, यहाँ पर थाउजेंड के लिए आपके पास सिर्फ नेक्स्ट हंड्रेड प्लेस पर सारे आ सकते हैं, और डिजिट रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड, तो टोटल छः के छः यहाँ पर इंटू में रिपीटिशन अलाउड है, तो यहाँ पर भी दोबारा से सिक्स आ सकते हैं, रिपीटिशन अलाउड है फिर से आ सकते हैं। तो ये आपके पास में जो टोटल नंबर्स आ गए वो इनका मल्टीप्लिकेशन जाएगा, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास में। देख लेना आप, जो मल्टीप्लाई करेंगे जैसे कि यहाँ से थर्टी, थर्टी को सिक्स करेंगे तो वन एटी, वन एटी को फिर सिक्स से करेंगे तो 1080, ये आपके टोटल नंबर्स आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी फोर डिजिट्स नंबर्स आर देयर? अब फोर डिजिट नंबर्स आर देयर, तो यहाँ पर क्या डिजिट्स हैं जो हैं वो कौन कौन से हैं? डिजिट्स हैं जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिजिट्स क्वेश्चन में दिए नहीं थे, क्वेश्चन में बोल रहा था फोर डिजिट नंबर्स आर देयर, तो डिजिट्स कौन से? सभी डिजिट्स का हम यूज कर सकते हैं। फोर डिजिट का बनाना है तो यहाँ पे ये वंस प्लेस, ये टेंस प्लेस, ये हंड्रेड प्लेस, ये थाउजेंड प्लेस। क्या जीरो थाउजेंड प्लेस पर आ सकता है? नहीं, तो जीरो काट देंगे। यहाँ पर कितनी चॉइस रहेंगी? नाइन चॉइस रहेंगी। अब रिपीटिशन अलाउड है, रिपीटिशन अलाउड है, जीरो यहाँ आ सकता है, बाकी डिजिट्स भी आ सकते हैं। टेन के टेन डिजिट्स यहाँ आ सकते हैं, सेम इसके लिए होगा, टेन के टेन डिजिट्स यहाँ आ सकते हैं इसके लिए। टोटल नंबर्स कितने होंगे? 9000, 9000 टोटल आपके नंबर्स आ गए, जो कि चार डिजिट के होते हैं। जैसे कि हम देखना चाहें तो यहाँ से थाउजेंड से स्टार्ट होकर 9999, ये जो नंबर्स हैं वो फोर डिजिट के होते हैं, इनको काउंट करें तो ये 9000 ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, हाउ मेनी फोर डिजिट नंबर्स बिटवीन 4000 एंड 5000 कैन बी formed using the digits 0, 1, 3, 4, 5, 6 with no digits repeated। रिपीटेड की कंडीशन यहाँ पर कहा है कि रिपीट हम नहीं कर सकते, फोर डिजिट्स का बनाना है। सबसे पहले ये वंस प्लेस, ये टेंस प्लेस, ये हंड्रेड प्लेस, ये थाउजेंड प्लेस। तो थाउजेंड प्लेस पर हम देख पा रहे हैं कि नंबर है वो 4000 से 5000 के बीच का होना चाहिए। यहाँ पर जो थाउजेंड प्लेस है वो ओनली फोर ले सकता है, ये पोजीशन यहाँ पर सिर्फ फोर आएगा। यही कंडीशन जो थी वो अलग थी, यहाँ पर सिर्फ एक चॉइस होगी कि यहाँ पर फोर आ सकता है। बाकी आपके पास डिजिट्स कितने थे? सिक्स डिजिट्स अलाउड नहीं है, एक फोर है वो जा चुका है, तो यहाँ पर सिर्फ फाइव चॉइस रहेंगी। नेक्स्ट, टोटल सिक्स थे, दो डिजिट्स जा चुके हैं, यहाँ पर कितनी? फोर चॉइस रहेंगी। सेम कंडीशन, सिक्स डिजिट थे, थ्री डिजिट्स जा चुके हैं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? थ्री आएगा, तीन चॉइस रहेंगे। टोटल नंबर्स कितना हो गया इनका? मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके टोटल 60 नंबर्स ऐसे होंगे जो 4000 से 5000 के बीच में आएंगे, जो सिर्फ इन्हीं डिजिट्स का यूज करके हम बना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाई थ्री कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स वन, टू, थ्री, फाइव? इन डिजिट्स का यूज करके आपको डिविजिबल बाई थ्री बताना है। कोई भी नंबर है वो तीन से डिविजिबल कब होता है? जब उस नंबर के सम ऑफ डिजिट्स, डिजिट्स का सम करें, वो डिविजिबल बाई थ्री होना चाहिए, तभी वो नंबर तीन से डिविजिबल होता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए देखते हैं, 21, तो इसका टू प्लस वन थ्री, 21 है वो थ्री से डिविजिबल है। सेम इसी तरीके से देखते हैं 69, सिक्स प्लस नाइन 15, 15 पाँच से डिविजिबल है, तो ये भी तीन से डिविजिबल हो। ऐसे ही देखते हैं, तो थ्री डिजिट का नंबर बनाना तो हमने तीन बॉक्स लिए हैं, ये वंस प्लेस, ये
टेंस प्लेस, ये 100 प्लेस। तो अब हमें पहले तो चॉइस निकालनी पड़ेगी कि 3 डिजिट का बनाना है, तो 3 डिजिट ऐसे उठाने हैं जिनका सम 3 से डिविजिबल हो। तो पहला केस तो क्या हो सकता है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ 1 + 2 + 3। अगर ये करते हैं तो ये आपके पास नंबर क्या आता है, 6। एक कंडीशन ये होती है 6 है वो 3 से डिविजिबल होता है, तो 1, 2 और 3 इन 3 डिजिट्स का यूज करके हम बना सकते हैं। और क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं, और कंडीशंस हो सकती हैं 1 + 3 + 5, कितना हो गया, 8 + 1 9। ये 3 से डिविजिबल होगा, तो दूसरी आपके जो पास कंडीशन आ गई उसमें हम 1, 3 और 5 का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से अब 3 डिजिट्स का नंबर बनाना, पहला केस क्या है, सिर्फ 1, 2 और 3 का यूज करें, इन्हीं 3 डिजिट्स का हम यूज कर सकते हैं। फर्स्ट केस ये हो गया, तो 3 डिजिट्स इन्हीं का यूज करना है, इनका नहीं करना है। हमारे पास कंडीशन आ गई ये इनका यूज करना है। यहाँ पे वंस प्लेस पर तीनों के तीनों आ सकते हैं, इनटू डिजिट्स का रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो यहाँ पर सिर्फ 2 आ सकते हैं, यहाँ पर एक आ सकता है। तो ये कितना हो गया आपके पास, टोटल 6 नंबर तो ये हो गए। प्लस दूसरी कंडीशन क्या आई है आपके पास, अभी आपने देखा कि 1, 3 और 5 इनका यूज करके, तो आप यहाँ लिखेंगे 1, 3 और 5 इन डिजिट्स का यूज करके कितने नंबर्स बना सकते हैं। तो यहाँ पे वंस प्लेस पे तीनों आ सकते हैं, इनटू टेंस प्लेस पे एक चला गया तो 2 आ सकते हैं, और 100 प्लेस पे सिर्फ एक आ सकता है। तो टोटल कितने आ गए, 6 + 6, टोटल 12 नंबर्स ऐसे होंगे जो डिविजिबल बाई 3 होंगे। तो यहाँ से अगर उन नंबर्स को देखना चाहें तो मैं लिख सकता हूँ आपका 123, 132, 213, 31, 321, 3 1। 6 नंबर्स तो इनका यूज करके बने हैं वो आगे, और 6 यहाँ से बनेंगे 135 से, वो इधर लिख रहा हूँ 135, 153, 1 से हो गया, ई का यूज 315, 351, नेक्स्ट 5 से 513, 531। 6 नंबर्स ये होंगे जो 3 से डिविजिबल होंगे, बाकी इनके अलावा कोई भी नंबर्स नहीं ये जो इन डिजिट्स से बने और 3 से डिविजिबल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हाउ मैनी 6 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाई 3, 3 से डिवाइड हो, 6 डिजिट्स का बनाना है, कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट नो डिजिट्स रिपीटेड, जब कोई भी डिजिट है वो रिपीट ना हो। तो डिजिट्स कौन से यूज करने हैं, ये 6 ही डिजिट अवेलेबल हैं और 6 डिजिट का नंबर ही आपको बनाना है। 6 बॉक्स, ये 3 से डिविजिबल कब होगा, जब इन्हीं सभी का सम करें, वो 3 से डिविजिबल होने, इनका सम करते हैं 13 + 4 17 प्लस ये आता है, इनका सम आता है 20। क्या 23 से डिविजिबल है, नहीं है। तो 23 से डिविजिबल नहीं है, तो इन डिजिट से कोई भी ऐसा 6 डिजिट नंबर नहीं बनेगा जो 3 से डिविजिबल हो। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हाउ मैनी 6 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाई 3 कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स दिस। अब डिजिट्स आपके पास चेंज किए हैं, डिजिट्स का सम देखते हैं कितना आ गया। डिजिट्स का जो सम है 9, 15, डिजिट्स का सम करते हैं वो है 15। तो क्या 15 3 से डिविजिबल है, डिविजिबल है, तो नंबर्स बनेंगे, कौन कौन से बनेंगे देख लेते हैं। ये आपकी वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड्स, 10,000, और ये लैख। जो ये पोजीशन है आपके पास दी है, क्या जीरो है वो इस पोजीशन पर आ सकता है, नहीं आ सकता, सिर्फ ये 5 डिजिट्स यहाँ। अब टोटल आपके पास अवेलेबल जो डिजिट्स थे वो कितने थे, 6, जिसमें से एक यहाँ जा चुका है, बचे कितने, 5, तो 5 यहाँ आ सकते हैं। मैं एक और कम हो चुका है तो 4 यहाँ आ सकते हैं, फिर से एक कम हो गया तो 3 यहाँ आ सकते हैं, 2 यहाँ आ सकते हैं, और बचा हुआ एक। तो आपके पास में जो टोटल नंबर्स हैं कितने आ गए, इनका मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 600 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर,
हाउ मैनी 6 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाई 6। अब 6 की बात कर रहा है, पहले 3 था अब 6। कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 0 1 2 3 4 5 विद नो डिजिट्स रिपीटेड। रिपीटेड नहीं होना। तो कोई भी नंबर है वो 6 से डिविजिबल कब होगा? जब वो 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो। अब हमने देखा कि इन डिजिट से जो नंबर बनेंगे वो 3 से डिविजिबल तो होंगे। हमें वो देखना है जो 2 से डिविजिबल हो। 2 से डिविजिबल हो इसका मतलब वो कैसे होंगे? इवन नंबर्स होंगे। मतलब बात ये होगी हमें इनसे इवन नंबर्स निकालने हैं, जो इवन नंबर्स आए 6 डिजिट के। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड्स, 10,000 और ये लाख। स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे कंडीशन क्या आएगी? देखो, जीरो यहाँ पर नहीं ले सकते। अब जीरो यहाँ पर आ सकता है क्योंकि दो कंडीशंस आ गई हैं, इवन वाली कंडीशन भी आ गई है और ये 6 डिजिट नंबर जो डिविजिबल बाई 3 भी हो। तो दो कंडीशन आपके पास आ गई हैं, तो आपको अलग अलग बनाना पड़ेगा। यहाँ मैं ले लेता हूँ कि वंस प्लेस पर जीरो हो, तो जीरो के लिए सिर्फ एक कंडीशन होती है, क्योंकि जीरो आएगा तो इवन होगा। सिर्फ एक कंडीशन यहाँ होगी। जीरो यहाँ आ चुका है, बचे कितने? 5। 5 के 5 यहाँ आ सकते हैं। दो गए, 4 यहाँ आ सकते हैं। तीन गए, 3 यहाँ आ सकते। 4 गए तो दो बचे, दो यहाँ आ सकते। 5 गए, बचा हुआ एक। तो जीरो जिसका वंस प्लेस हो, ऐसे कितने नंबर्स बनेंगे? इनका मल्टीप्लाई कर लें। मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू कितनी आएगी आपकी? 120 नंबर से ये हो जाएंगे। अब बात करते हैं जिनमें जीरो के अलावा कोई दूसरा नंबर हो यूनिट प्लेस पर, कि हमें इवन नंबर्स निकालने हैं। तो यहाँ पर वंस प्लेस पर और क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती हैं? या तो 2 आ जाए या फिर 4 आ जाए। मतलब यहाँ पर आपके पास दो चॉइस अवेलेबल। अब यहाँ की बात करें, इस पर क्या जीरो आ सकता है? नहीं आ सकता। जीरो नहीं आ सकता, एक कंडीशन ये। दूसरा, दो और चार में से कोई एक यहाँ जा चुका है। बचे कितने आप? सिर्फ यहाँ पर 4 चॉइस बची आपके पास। यही डिफरेंस था क्वेश्चन में, आप यही गलती कर सकते हैं। यहाँ पे देखना चाहें, यहाँ पे आपके पास 4 अवेलेबल हैं डिजिट्स। नेक्स्ट, टोटल कितने? 6, उनमें से दो जा चुके हैं, तो यहाँ पर भी 4 इंटू में, यहाँ पर 3 में, यहाँ पर 2 इंटू पर 1। ये टोटल नंबर्स जिनमें यूनिट प्लेस पर या तो 2 आए या 4 आए, वो कितने हो जाएंगे? ये टोटल नंबर आप करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 464। 64 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, वैल्यू कितनी आ जाएगी? 190। इन दोनों का सम करें तो ये आपकी वैल्यू कितनी आ गई? 312। कितने नंबर्स होंगे जो कि 6 से डिविजिबल होंगे? कंडीशन क्या दी थी कि जो 6 से डिविजिबल कब होगा? जब 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा। तो ये देखा था हमने पीछे वाले क्वेश्चन में, सभी नंबर्स जो भी बनेंगे वो 3 से डिविजिबल होंगे, पीछे वाले क्वेश्चन में देख चुके हैं। अब हमें कंडीशन एक्स्ट्रा क्या लगानी है कि वो इवन नंबर हो। इवन नंबर हो तो इसका मतलब यूनिट प्लेस पे इनमें से जीरो आ सकता है या फिर 4 आ सकता है। ये आपका क्वेश्चन था। अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। ये क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करना है और इनके जो आंसर्स हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर, शेयर भी करना, और कमेंट तो आप करोगे ही, क्योंकि आपको क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, उनको कमेंट में